अमित शाह से मिलते हैं, चर्चाएं होती हैं कि एनडीए में जाएंगे। कहाँ जाएंगे कह नहीं रहे, कब तक जाएंगे बता नहीं रहे। नहीं, देखिए, मुलाकात का ये अर्थ नहीं है किसी नेता से कोई भी मिल सकता है कहीं भी। फैसला हम लेंगे, अभी हमने फैसला लिया नहीं है। जब फैसला लेंगे तभी तो बता पाएंगे। चर्चा तो तेज है कि आप एनडीए में जाएंगे। स्वाभाविक रूप से चर्चा करने वाले लोगों की स्वतंत्रता है। नीतीश कुमार को लेकर जो कहा जा रहा है कि पीएम मटेरियल है, पहले तो वो बातें आपने ही कही थी, अब क्या हालात बदल गए? जेडीयू में सबसे पहली बार हमने ही कहा उस वक्त कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। क्या हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की ओर फिर बैक हो? देखिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को झटके पर झटका दिए जा रहे हैं। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष हैं। अभी जो राजगीर में शिविर हुआ, कल हमने भी वो वीडियोस देखे, हमारे चैनल पर वो वीडियोस प्रसारित की गई। आपने एक बड़ी बात कही, गई भैंसिया पानी में, गई भैंस पानी में, अर्थात देखिए, सब लोगों को याद होना चाहिए कि भैंस को आरजेडी के साथ जोड़ने की बात स्वयं लालू यादव जी ने की थी। जब मुख्यमंत्री बने थे शुरुआती दौर में, तो उन्होंने ही कहा था कि हम भैंस पर चढ़ के यहाँ तक आ गए। तो आरजेडी के साथ एक पर्यायवाची शब्द के रूप में उन्होंने ही शुरुआत की थी, और आज नीतीश कुमार जी उसी आरजेडी की ओर है। तो इसलिए हमने कहा कि आरजेडी तो पहले ही से डूबा हुआ दल है, तो डूबा हुआ दल के साथ जाना मतलब भैंस पर चढ़ के अब उसी पानी में जो पहले ही से जहां भैंस जा चुकी है और वहां नीतीश कुमार जी जाने के लिए बेताब है। इसलिए हमने कहा कि नीतीश कुमार जी भैंस पर चढ़कर अब पानी में जा रहे हैं, मतलब अब उनकी समाप्ति हो रही है। एक सवाल तो ये बरकरार है ना कि उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिलते हैं, चर्चाएं होती हैं कि एनडीए में जाएंगे। कहाँ जाएंगे कह नहीं रहे, कब तक जाएंगे बता नहीं रहे। नहीं, देखिए, मुलाकात का ये अर्थ नहीं है किसी नेता से कोई भी मिल सकता है कहीं भी, और अमित शाह जी भारत सरकार के मंत्री हैं। तो हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन उसमें क्या बात हुई नहीं बात हुई, चर्चा तो तेज है कि आप एनडीए में जाएंगे। स्वाभाविक रूप से चर्चा करने वाले लोगों की स्वतंत्रता है, उसमें हम कैसे बाधा खड़ी कर सकते हैं। लेकिन एनडीए में जाना है कि नहीं जाना है, अभी जो शिविर हुआ हमारी पार्टी का राजगीर में, उसमें लोगों ने हमको अधिकृत किया है कि गठबंधन के संदर्भ में जो भी फैसला लेना हो आप लीजिए। तो फैसला हम लेंगे, अभी हमने फैसला लिया नहीं है। जब फैसला लेंगे तभी तो बता पाएंगे। बिहार के संदर्भ में जब बात होती है, दो सवाल है इससे। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम को और मजबूत करने के लिए अन्य दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, राज्य में जा रहे हैं, और अब नीतीश कुमार को लेकर जो कहा जा रहा है कि पीएम मटेरियल है, पहले तो वो बातें आपने ही कही थी, अब क्या हालात बदल गए हैं? निश्चित रूप से, देखिए, ये एक मौका था। सबसे पहले आपने ही कहा था। बिल्कुल, सब लोगों को याद होना चाहिए, जेडीयू में सबसे पहली बार हमने ही कहा उस वक्त कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। उस वक्त जेडीयू के भी कुछ लोगों का एतराज इस स्टेटमेंट पर हुआ था। उस वक्त था मौका, अगर ठीक से एक्शन होता, नीतीश कुमार जी और पूरी पार्टी एक्ट ठीक से करती, तो शायद संभावना बन सकती थी। इसलिए हमने ऐसा कहा था, लेकिन नीतीश जी ने खुद ही उस मौका को गंवा दिया है ना। अब आरजेडी के साथ जाकर बिहार की जनता से ही नीतीश कुमार जी कट गए। वैसी परिस्थिति में अब क्या मामला बन सकता है? जब बिहार में ही कुछ नहीं है तो बाहर में क्या होगा? कुछ नहीं होना है। नहीं, विपक्षी एकजुटता की मुहिम को जब आप मजबूत कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बिहार का कोई व्यक्ति पीएम बनना चाहिए? नहीं, देखिए, इस मुहिम से बनने की बात होती तब न होता कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। एक तो ये मुहिम ही बिल्कुल समझिए कि कोई अर्थ नहीं इसका। लोगों से जो मिल रहे हैं वो व्यर्थ हो जाएगा, आपको लगता है? बिल्कुल, नीतीश जी को भी मालूम है कि लोगों से मिलने का कोई अर्थ नहीं अंतिम रूप से निकलने वाला है। हाँ, एक परसेप्शन बनाने का प्रयास है उनका, जिस काम में भी सफलता नहीं मिलेगी उनको, इसलिए कि विपक्ष में जो स्थिति है 1 to 1 जो कैंडिडेट देने की बात है, एक बीजेपी के सामने एक विपक्ष, एक बीजेपी के सामने एक विपक्ष। नीतीश जी यही कहते हैं कि बीजेपी के सामने एक उम्मीदवार विपक्ष का हो। सब लोगों को मालूम है, बैठने के लिए लोग बैठेंगे, मीटिंग में आएंगे और अपने अपने राज्यों में जाकर आपस में लोग भिड़ेंगे। तो कहीं से इसकी कोई संभावना है ही नहीं दूर दूर तक। अब जब संभावना है ही नहीं, तो यह बात नीतीश जी को मालूम है, लेकिन अब उनके पास भी कोई काम तो है नहीं बिहार में। अब मुख्यमंत्री के रूप में खुद ही कह रहे हैं कि मन नहीं लग रहा है, तो मन नहीं लग रहा है, मन लगाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति में आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प फिलहाल अभी के समय में कोई दूसरा नहीं है? हाँ, इस बात को तो हम बोलते रहे, सच है यह कि नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में कोई विकल्प अभी नहीं है। और अगला जो चुनाव है 2024,
उसमें कोई चुनौती उनके सामने चुनाव की दृष्टि से भी अभी तो नहीं दिख रही है, सच है। मेरा अंतिम सवाल है, हो सकता है आप इस सवाल के जवाब में हंस भी दें, क्या हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की ओर फिर बैक हों? देखिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन में जा रहे थे, कहा ना कि अभी तक तय नहीं है, एनडीए में जाएंगे कहाँ जाएंगे तय नहीं है, लेकिन साथ साथ इतना तय है कि 2005 के पहले बिहार को ले जाने वाली जो ताकत सक्रिय है, उस ताकत के खिलाफ बिहार को वहाँ जाने से रोकने के लिए जो लोग सक्रिय होंगे, जो ताकत सक्रिय होगी, हमारी दोस्ती होगी भी तो वहाँ होगी, वहाँ नहीं होगी जो 2005 में बिहार को ले जाए। 2005 से पहले जो बिहार में माहौल था, उन ताकतों के साथ उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती नहीं होगी। उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना है? कहाँ जाएंगे, एनडीए में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, कब तक होंगे, अभी कुछ नहीं पत्ते खोले हैं। और नीतीश कुमार को लेकर क्या कटाक्ष किया आपने सुना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।